ये तरीका देख लो, वो आगे जमा देख लो, गौ माता जो सामने है, बिल्कुल मतलब पूरी तरह भी कुंदा पे रखी। तो देख लो भी यही तो बात है ना। मतलब अपने घर में छोटा कट्टा कोई मर भी जावे तो आप ढंग से उसमें मिट्टी मुट्टी डाल के ऊपर छड़ा छुड़ा डालना, कुत्ते खाते नहीं खाते भाई। हाँ भाई, मेन बात यह है जो अपना घर में कुत्ता पाल रखे नहीं उसने भी आप अच्छी तरह वो कर सकते। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो इस मामले में? भाई साहब, मेरे सामने 2 दिन हो गया, 2 दिन से ये मामला सामने आया है। भाई ने वीडियो दिखाई भी तो मेरे को परेशान रिकॉर्डिंग भी ले रखी है। ये जो भी मामला है कि वैसे तो गाय के साथ जो इस तरह की घटना होती है वो निंदनीय है, क्योंकि गौ माता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो भी मामला है, सरपंच से भी दरख्वास्त करूँगा, गाँव के सभी ग्रामवासियों से भी करूँगा, सभी इसमें सामने आए और गौशाला के पक्ष के जो लोग हैं, प्रधान है, कमेटी है, जो भी है। भाई साहब, ऐसा काम तो नहीं भाई, तब गौशाला ना पड़ते और ज्यादा ऊपर आरोप लगाना। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि हम गांव से किसी भी सदस्य से हमारा कोई भी जलन या किसी तरह कोई आपसी भेदभाव नहीं है, किसी के साथ नहीं है, सबके साथ आपसी प्रेम है। तभी ये बात कर रहे हैं कि मान लो गौशाला की कमेटी प्रबंधक है, पदाधिकारी है, जो भी उनके हमारे गाँव के जो भी पदाधिकारी है, सरपंच साहब हो गए, गांव के पंच हो गए या ग्राम के जितने भी सदस्य हैं, इस मामले में सभी सामने आए और इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो। जो भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरपंच साहब है जी, मैं की बात कर रहा हूँ भाई, स्त्रियां तो नहीं आपका निजी कोई दुश्मनी हो, ज्यादा इन पर आरोप लगाना लग रहे हो या और कोई बात हो? ना जी, कोई दुश्मनी नहीं है, सबके साथ भाईचारा है। गांव में एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अपनी दुश्मनी हो। तो अगर मान लो प्रधान है ये जो गौशाला के अंदर, अगर ये बोलने लग जाए हमें अगर सही तरह काम करोगे तो रखोगे यहाँ पे? ना जी, कौन नहीं रखोगे? अच्छा, हम इनका ना कोई शौक नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, अगर ये कमेटी रहेगी तो। अच्छा, तो आप कमेटी का गठन ही अलग तरीके से करना चाहते हैं? हर एक समाज से 1 या 2 बंदे लेकर उसी हिसाब से नई कमेटी का गठन होगा तो ही हम इसका सहयोग करेंगे। गामराम होना चाहिए ना, गामराम होना चाहिए, ना कि 2-4 बंदे। भाई साहब, एक बात बता, इसके अंदर वो मैनेजर होया करा है, जैसे कैशियर होया करा है, कैश खुलना, ये सारी चीजें बनाए रखी है? भाई साहब, मैंने आरटीआई से 2 बार जवाब मांग लिया अभी तक, दोनों बार अभी तक आपकी अधूरी जानकारी मिली है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ी सारी आरटीआई, मैंने आज से 7-8 महीने पहले आरटीआई लगाई सर, तो अभी तक मतलब वो चीज़ें अभी तक मतलब पूरा खुल के हिसाब नहीं दिया। आपने इनसे जाके अच्छी तरह से बातचीत की भाई, आप क्या मामला है, किस प्रकार से? आज तकरीबन 10-12 साल हो गए मेरे ख्याल से गौशाला चलते हुए, शायद इतने हो गए होंगे। तो आज तक पूरा गांव आप किसी से जाके पूछ लो, 10 से 15 जनों के अलावा किसी के पास गामराम में कोई हिसाब हो तो गौशाला कोई घाटे में, मुनाफे में, प्लस चल रही है, क्या मतलब है क्या नहीं है गौशाला। मेरी बात सुना, अपना आरटीआई तो लगा दी, इनसे हिसाब पूछा जाएगा ना तब? हाँ, पूछा है। क्या बोले? कमेटी करती है बोले साहब, आप कौन हो, आपको क्या जवाब? कमेटी करती है साहब, कमेटी मांग लेगी गई साहब, कमेटी मांगे हिसाब, कमेटी मांगे हिसाब है, कमेटी मेंबर ही नहीं बता रहे कौन है कौन नहीं है, मेंबर का ही नहीं पता। कुछ एक 10-15 आदमी है जो मेंबर बने हैं, जो मतलब अपने हिसाब से कमेटी चला रहे हैं, अपने हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। वो तो यह बात गांव के हिसाब इन 2-4 साल के अंदर 80% लोग कट गए गौशाला में। कहने का मतलब ये भाई, वो क्या कर रहा है भाई, जिस देश में राजा है नहीं होनी तो शिकायत कर लेके जाऊँ बस। हमारे गांव के पुराने 80% लोग मतलब कट गए, बाणिये थे जो इजहार रहते हैं, 9 मील भारत, 9 भारत ऑयल मिल के नाम से उनका जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। भाई साहब, उनका दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि इतना, ये सामने देख रहे हो, ये जो जानवरों के लिए बनवाया है, ये वो कह रहे हैं उन्होंने बनाया है। और ये सामने ये देखो, आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर से जूम करके दिखाओ, पुरानी हवेली ऊपर से। अच्छा, जो ऊपर रही वो बिल्कुल बोर्ड के सामने, ये भी गांव वाले कहते हैं उनकी है। पीछे से ये तोड़ी वगैरह डालते थे अपने पुनिया है, ओम पुनिया महेंद्र पूर्व सरपंच थे हमारे, जो गांव में पहली बार बेटे सरपंच बने थे, नाथाराम पुनिया जी, उनके लड़के हैं। उन्होंने उनको चाबी सौंपी थी और उन्होंने ही बताया था कि हमने ये आपके गांव में ये बनाया, तो मैंने जी बहुत अच्छा है। तो हर एक टाइम वो शो करते हैं, बहुत बढ़िया शो करते हैं। अच्छा, लास्ट देखो, सहयोग तो सारे करते हैं। हाँ, सहयोग बहुत बढ़िया करते हैं, उतना सहयोग होने के बाद भी फिर घाटे में चल रही है, इतना सहयोग करते हैं हम। आप भी बोले घाटे में? हाँ, इतने साल। और सत्संग होता है, जागरण होते हैं, उनमें अब की बार कहे हैं 50 लाख रुपए आ गए हैं,
50 लाख रुपए मेरे को बताओ कितनी बड़ी रकम होती है जी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। गाँव राम से तोड़ी भी गाँव राम से आ रही है, गेहूँ भी गाँव राम से आ रही है, और कैसे इनको 50-60 लाख रुपए अगर गेहूँ को मिलती है तो 12 महीने के लिए कोई मैंने बात थोड़ी यह है है। भाई, हिसाब किताब नहीं है ऐसा। बिल्कुल जी, कुछ भी तो अब लास्ट में क्या कार्रवाई चाहते हो प्रशासन? हम प्रशासन से ये कार्रवाई चाहते हैं कि इसका अच्छी तरह से जांच करवाएं, और इस जो भी है इसमें उनको कानूनी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। जैसे कि जो समाज हो गया, गांव का हो गया, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर तो आप मानते होंगे, आप भी तो मानते होंगे इस चीज़ को भी दुरुपयोग किया जा रहा है जी। हम अपनी मेहनत से गेहूँ इकट्ठा करते हैं और गेहूँ जो गौशाला भी इस मामले में गलत है ना भाई साहब, जोड़ के तोड़ की बात ये है, जो भी गलत है, अगर ये लड़के गलत है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कमेटी गलत है तो कमेटी पे होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे क्यों मिली बता रहे भाई इतने तू पर्चो वापस ले ले, नहीं भाई कोई पर्चा तने दर्ज करवाया। हाँ भाई कोई गाड़ी लाग जाए और लाग जाए वो तेरे सामू संभल के चली। अच्छा, हाँ अभी दादागिरी वाली बात कर फिर कौन आएगा भाई साहब गांव से आके ये अभी बताओ, ये कोई देखो विवाद ना, नहीं इस है। तरह धमकी दे गौशाला घाटा पूरा करा, झोटा बेच गए, 7 झोटा बेच दिया, 7 क्यों उसके ज़्यादा अपने कहने पूरा पैसा 7 झोटा में बेचने लाग दिया जब गौशाला शुरू हुई। हाँ तो ये गौशाला में मान लो घाटो झोटा बेच करी गए, एक तो बाढ़ झोटा जारी थे मतलब धर्मात्मा बन दराना गया। लग रहा फिर भी झोटे बेच हाँ झोटा बेच और इत धर्मात्मा बन जाए तो मतलब ये नाम तो काट दिया, ठीक है गायन भाई बना झोटा न बढ़वा गए और ये गाया खातर गया चारों लिया इतनी के जरूरी है, ये नाम काट दिया झोटा। तो अब वीडियो ना कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और जो आस पास के जो गांव राम है वो सरपंच साहब से डिस्कस करके ना इनका साथ जरूर देना, ताकि इस गौ माता जो है सबकी माता होती है, इनको न्याय मिल सके। ये सरपंच साहब के लिए, पूरे गांव राम के लिए नहीं, इस गौ माता के लिए, जो एक गौ माता है इनको अच्छी तरह से दफनाया नहीं जाता, ये गांव राम का जो है कहना है। तो इस वीडियो ना इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर करो और सरपंच साहब का साथ जरूर दियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।